नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडेर। पिछले करीब 1-1.5 महीने से बिहार में बीपीएससी छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है। इसी प्रदर्शन के चलते नीतीश कुमार गृह मंत्री अमित शाह से जब दिल्ली में आए थे, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अंत्येष्टि के दौरान नहीं मिल पाए थे, तुरंत उन्हें भागना पड़ा था और उन्हीं छात्रों की सुध-बुध लेने के लिए राहुल गांधी भी पहुंचे हैं। 18 तारीख को उन्होंने पटना में मीटिंग की, मुलाकात की, छात्रों से मुलाकात की। लेकिन मजे की बात यह है कि छात्रों की बात बिना सुने ही राहुल गांधी वहां से वापस लौट आए। इसी पर चर्चा करेंगे आज। चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत बहुत स्वागत। राहुल गांधी जब गए थे बीपीएससी छात्रों के बीच तो कम से कम उनके सवाल सुनते, जवाब देते, कुछ तो वहां करते, या बस आ गए वहां से उठकर? अभिषेक, राहुल गांधी मूल रूप से आंदोलनकारी हैं। वो जेएनयू भी चले जाते हैं, पर क्या जेएनयू की समस्याओं को सुना या उससे सुलझाया? वो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह के नारे लगाने वाले गैंग के पास ही पहुंच जाते हैं। तो राहुल यादव हर जगह जहां जहां आंदोलन होता है वहां पहुंचते हैं। राहुल गांधी सर के आंदोलन में राहुल यादव कर राहुल गांधी कह रहा हूं। हाँ, वो नहीं, राहुल गांधी मैं बोल रहा था। हाँ। वो स्लिप ऑफ टंग है। तो चाहे वो जेएनयू में गए या फिर, देखिए, राहुल गांधी मूल रूप से मिलने वाले नेता हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले नेता नहीं। ये ट्रक ड्राइवर से भी मिल लेते हैं, कुलियों से भी मिल लेते हैं, किसानों से भी मिल लेते हैं, धान भी लगा लेते हैं, सब्जी बेचने वाले से भी मिल लेते हैं, लेकिन मिलते हैं। लेकिन मिलने के बाद समस्याएं सॉल्व होना इसकी गारंटी नहीं। आज तक तो नहीं हुई। तो उसी तरह जब ये गए पटना में तो किसी कांग्रेसी ने इन्हें बताया कि देखिए, पटना के छात्र आक्रोशित हैं और वो गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। तो ये बोले ठीक है, गए, फोटो खिंचाया। अब छात्र बताने लगे कि ये समस्या है, वो समस्या है। तो राहुल गांधी इतने बड़े नेता हैं और इतने खानदान के हैं, वो गर्दनी बाग में बैठे हुए छात्रों की समस्याएं सुनने के लिए थोड़ी ना आए। फोटो खिंचाया, अखबार में तस्वीरें खींची और वो बोल गए भाई जाना है, जल्दी है उनकी। अब ये छात्र जो है अपनी औकात ही नहीं समझते, तो राहुल गांधी की क्या गलती है या उनके सलाहकारों की क्या गलती है? अब बताइए, पटना के सारे छात्र आक्रोशित है, बीपीएससी का आंदोलन हो रहा है। आज तक तेजस्वी यादव आए क्या मिलने? बड़े खानदान के लोग और बड़े खानदान के चश्मो चिराग इस तरह छात्रों को से मिलने और सड़क पे थोड़ी ना बैठते हैं। अब वो तो किसी ने कह दिया या सलाह दे दिया या चित पकड़ा दिया होगा कि ठीक है, देखिए, आंदोलन में बैठने से छात्रों के वोट मिल सकते हैं, तो जाके बैठ गए 5 मिनट। अब छात्र देखिए किस तरह के छात्र हैं बिहार के, पटना के, वो समस्याएं सुनाने लगे। अब इतना बड़ा नेता छात्र की समस्याएं सुनने आया है जी। वो तो सिर्फ इसलिए आया है कि वोट छात्र दे देंगे अगर वहां बैठेंगे तो। किसने बताया कि प्रशांत किशोर बैठे थे वहां पे और बड़ा बढ़िया मीडिया कवरेज मिला, और बाद में प्रशांत किशोर गंगा जी भी नहाए, माथा भी उड़ा लिया, तो आप कुछ नहीं कीजिएगा, तो वो जाके बैठ गए। और प्रशांत किशोर तो जेल भी गए थे, वो तो नेता बन के निकले इस आंदोलन से। तो यही तो बताया कि बहुत बढ़िया मैटर है, मुद्दा। राहुल जी इतना बड़ा मुद्दा है ना कि आप बैठिएगा, वो सारा छात्र है ना बिहार का आपको वोट दे देगा। तो बोले ऐसा, हाँ, तो 5 मिनट बैठ जाते हैं, क्या दिक्कत है? तो राहुल गांधी भुना नहीं पाए मौके को? अरे मौके को, इनको क्या पता कि नॉर्मलाइजेशन क्या है, बीपीएससी की का समस्या क्या है? तो तैयारी करके जाते ना, इतनी लंबी चौड़ी टीम तो है राहुल गांधी के पास। अब राहुल गांधी के पास समय है तैयारी करने का। कल चूड़ा भूंजा खा रहे थे, मटर हरा वाला चना होता है या चूड़ा, लालू यादव भूंज दिए, खाएं। तो एक ने लिखा नीचे कि देखिए कितना जमीन से जुड़ा हुआ आदमी चूड़ा फांक रहा है, लालू जी पकड़ा दिए। दूसरे ने कहा लालू जी के घर पे गौशाला है, तो तेज प्रताप लेके चले गए कि चलिए हम अपनी गैया दिखाते हैं। तो एक ने तस्वीर खींच दिया कि देखिए राहुल गांधी गौ सेवा कर रहे हैं। तो ऐसे ही राहुल गांधी जमीन से जुड़े के चूड़ा भी फांक लेते हैं, गौ सेवा भी कर ले। अच्छा, गौशाला देखने जाना गौ सेवा हो गया। उसी तरह छात्रों के बीच 5 मिनट जाके बैठ जाना, छात्रों की सेवा हो गई। अच्छा, लालू यादव से मुलाकात करके आए हैं कल? हाँ, मिले थे, गए थे लालू यादव। तेजस्वी यादव ने तो कहा था कि गठबंधन लोकसभा के लिए है, विधानसभा में तो हमारी कोई बात नहीं हुई गठबंधन के लिए। नहीं, अलग से होगी वो सीट उठ बंटवारे। देखिए, जो प्रेशर बनाना होता है ना एक दूसरे, पहले ही कह देंगे कि हम लोग का पूरा गठबंधन है, तब तो कांग्रेस भी प्रेशर बनाने लगी, गठबंधन है तो इतना सीट दो। तो दोनों कह रहे हैं एक दूसरे के, अभी तो देखेंगे क्या होता है। फिर चुपके से कहेगा कि देखो ज्यादा रंगदारी मत बतियाओ, जितना हैसियत है उतनी सीटों पर एडजस्ट कर लेते हैं, और होगा यही। 70 मिली थी, इस बार कितनी घटेगी? कांग्रेस की
कम देंगे, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। 70 नहीं मिलेगी, इस बात को स्टैम्प पेपर पे लिखवा कर ले लीजिए। हाँ। 70 सीट तो नहीं मिलेगी कांग्रेस। अच्छा देखिए, नॉर्मल सी बात, बिहार की राजनीति में राहुल गांधी कोई रोल प्ले करते भी हैं या नहीं? कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, राहुल गांधी। बिहार की राजनीति में राहुल गांधी का उतनी ही भूमिका है जितनी उत्तर प्रदेश की राजनीति में है, जितना रोल प्ले करते हैं, जितना तमिलनाडु की राजनीति में है, और जितना असर ये असम में जाके डाल के आए हैं, या फिर जितना इन्होंने मेहनत झारखंड में की है, वही भूमिका है। देखिए, आप बिहार में 243 सीटें हैं, उसमें करीब 150 या 100 ऐसी सीटें हैं जिसमें कांग्रेस 30 साल 40 साल से नहीं लड़ी, मतलब आधा से ज्यादा। जब आप लड़बे नहीं किए हैं तो फिर काहे के लिए इतना बड़ा भौकाल बना के आ रहे हैं? दिल्ली में इनकी भूमिका है, इसलिए आरजेडी भी इनको बर्दाश्त करता है कि देखिए लालू जी के खिलाफ केस वेस भी तो इन्हीं लोगों ने लगवाया था ना जी। आपको पता है कि नहीं, वो जो चारा घोटाले वाली फाइल जो थी वो मनमोहन सिंह के टाइम में ही स्पीड अप हो गया, उसी से लालू को सजा हुई। तो कांग्रेस राजनीति करना जानती है, कम से कम दिल्ली में कांग्रेस है, ये लालू भी जानते हैं। और लालू की यही मजबूरी की वजह से वो सोनिया मैडम करते रहते थे, क्योंकि देखिए मुस्लिम वोट बैंक के कारण बीजेपी की तरफ से जा नहीं सकते। ठीक है। तो कांग्रेस, फिर से ओवैसी के शब्दों में कहूंगा कि कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के लिए मजबूरी की मां है। जो भाजपा की तरफ नहीं आ सकता वो कांग्रेस की गोद में जाता है। तो फिलहाल मौजूदा स्थिति क्या है महागठबंधन की और एनडीए की? अभी तो स्थिति यही कह सकते हैं कि एक तरफ फॉर्मिडेबल बन चुका है, सरकार में है, और दूसरा कुछ और पार्टियां जुड़ने वाली हैं। जैसे कि आरजेडी कांग्रेस तो है, मुझे लगता है कि मुकेश सहनी, पशुपति पारस, ये दोनों से लगभग बातचीत हो गई है। पशुपति पारस ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है, उन्होंने ऐलान भी कर दिया है। एक और पार्टी है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, उससे शायद कुछ पर्दे के पीछे इन्होंने टच किया है। तो ये भी पहले अपना अलायंस जो उसका एक खाका तैयार कर लेना चाहते हैं, तो 4 पार्टी समीकरण बना लेना चाहते हैं, ऐसे लड़ाई होगी। और प्रशांत किशोर जो है ना, देखिए प्रशांत किशोर मीडिया के पोस्टर बॉय हैं, वो बातचीत खूब होगी और उनका बज़ भी क्रिएट होगा। जब रिजल्ट आएगा तो देखिएगा कि सीटें बहुत कम आएगी। स्पेस नहीं है ना, आएगी 2-4 कम, स्पेस नहीं है ना राजनीति में। सब मैं राजनीति तो के अलग अलग नेता हैं। देखिए, मैं तो एक बात जानता हूं, बिहार से हूं, कौन ऐसा तबका है या कौन ऐसा वर्ग है जो प्रशांत किशोर को दे रहा है? नीतीश कुमार का कोयरी कुर्मी नहीं दे रहा। जो मैं देख रहा हूं कि यादव तो नहीं सर, यहां केजरीवाल को नहीं भूलना चाहिए। केजरीवाल का भी कोई वोट बैंक नहीं था दिल्ली में। बिहार देखिए, कांग्रेस था, कांग्रेस का पूरा वोट अपने और शिफ्ट करा अपना तो कुछ नहीं था ना। आरजेडी है। अच्छा बताइए, बिहार में किसका वोट बैंक ही अपनी ओर शिफ्ट करा रहे हैं? नहीं, शिफ्ट नहीं कर सकते, वही कह रहा हूं, स्पेस नहीं है राजनीति में बिहार की। वो जो बच्ची कुची जो फ्लोटर्स होते हैं या कोई यंगस्टर्स, कुछ नौजवान लड़के हैं जिनको लग रहा है कि प्रशांत किशोर बात बहुत बड़ी। पिछली बार एक पुष्पम प्रिया आई थी, और वो क्या की थी, इंग्लैंड से लौट कर आए थे, उसके हस्बैंड भी आईएएस अफसर थे, और उनके जो पिता थे ना विनोद चौधरी जी, वो बहुत पैसे वाले थे। तो उन्होंने एक पार्टी फॉर्म किया, प्लूरल सा, पूरे पटना में पोस्टर लगवाया कि आ रहा है बिहार का नया चेहरा, सीएम बनेगा सीधे। और खूब घूमी, गांव घर घूमी। पता चला कि खूब बात अच्छी करती थी कि पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, थोड़ा सा टेक्नोक्रेट होने चाहिए, और जितना आदर्श बातें हैं बतियाती थी। पता चला कि 22 का तो इन लोग का जो कैंडिडेट था उसका तो नामांकन रद्द हो गया, और लड़ी थी कुछ सीट पे, जमानत बचा नहीं। वही लड़के जो घूम रहे थे ना कल तक पुष्पम प्रिया के साथ, आजकल मैं देखता हूं वो प्रशांत किशोर के पास हैं। ठीक है, तो फिलहाल हल्ला करेंगे, शोर खूब करेंगे, चुनाव ला देंगे, लेकिन वोट नहीं आता। बिहार के चुनाव में वक्त है, राहुल गांधी से भी जो उनके साथी दल हैं वो इसीलिए छिटक रहे हैं। राहुल गांधी घूमते तो बहुत हैं, लेकिन वोट ट्रांसफर नहीं करवा पाते। मैकेनिक हो, कूली हो, हर तरीके का उन्होंने काम करके देख लिया, खेत में चले गए, छात्रों के बीच बैठ गए, लेकिन
वोटों का ध्रुवीकरण, वोट जिन लोगों से मिलते हैं वो वोट राहुल गांधी को कितना देते हैं, राहुल गांधी की बात पर भरोसा कितना करते हैं, वो भरोसा शायद नहीं है। इसीलिए बिहार के बीपीएससी के छात्रों से भी मिले, लेकिन उनके सवाल जवाब लिए बगैर ही वहां से उठकर चले आए हैं। अब देखने दिलचस्प होगा कि बिहार की राजनीति में राहुल गांधी के जाने के बाद क्या कुछ नया मूड आता है या नहीं। पंकज जी, इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।